हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पुनः एक नए वीडियो के साथ काफ़ी दिनों के बाद चलिए, आपके एग्ज़ाम नज़दीक है। इसको देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट लेटर्स है, इसको हम लिखवा देते हैं। चलिए देखते हैं एक करके। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है। आप देख सकते हैं 2023 में पेपर में आया हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसे ज़रूर देखें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। अर्थात आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। इसका जो संदर्भ है वो क्या है? शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। अर्थात जो पानी है, अर्थात जो टैक्स है जल के ऊपर, पानी का जो टैक्स है यह काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, हाई राइज हो चुका है। इसके संदर्भ में आपको क्या करना है? नेशनल डेली की जो एडिटर्स हैं इनको लिखना है। अब किसी भी नेशनल डेली जो न्यूज़पेपर्स हैं किसी के भी एडिटर को लिख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर। आंसर में हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 40 शंकर धाम कॉलोनी, कमालपुर, चंदौली, 4 मार्च 2000। इसके बाद मैंने छोड़ दिया, आप 2025-26 जिस ईयर में आप हो आप अपने विचार से लिख सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, चंदौली। ये लिखने के बाद ये आप नीचे सब्जेक्ट देखेंगे। जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है ये भी ध्यान देंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आप ये ध्यान देंगे सब्जेक्ट लिखने से पहले कि जो आंसर के बाद मैंने लिखा है 40 शंकर धाम कॉलोनी, कमालपुर, चंदौली, ये सारी चीज़ें मैंने क्या लिखी थी? अपना एड्रेस। ये जो है क्या है? मेरा अपना एड्रेस है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए डेट भी मेंशन कर दिया है जिस दिन मैंने लिखा। और इसके बाद यहाँ जो मैं नीचे लिख रहा हूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया, चंदौली, ये मैं चंदौली के जो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो संपादक हैं, एडिटर्स हैं, मैं इनको लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ टू द एडिटर्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, चंदौली, ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर टू द एडिटर्स नहीं लिखा तो इससे आप मत घबराइएगा। आप यहाँ चाहो तो लिख सकते थे टू द एडिटर्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, चंदौली। इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसकी बात मैं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट में यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? इम्पैक्ट ऑफ हाई राइज इन वाटर टैक्स। अर्थात जो आपका सब्जेक्ट है वो ये है कि हाई राइज इन वाटर टैक्स, अर्थात जो वाटर टैक्स ज़्यादा बढ़ गया इसका क्या प्रभाव है, इसका क्या इम्पैक्ट है, इस पे चर्चा करनी है। तो दोस्तों देखिए मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। आप यहाँ पर धीरे से समझने का प्रयास करेंगे। सर लिखने के बाद मैंने क्या लिखा? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द डिफ़िकल्टीज विच द पीपल हैज़ टू फेस ड्यू टू हाई राइज इन वाटर टैक्स। हमारा जो मेन थीम है वो क्या है कि वाटर टैक्स ज़्यादा हो चुका है। तो देखिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, अर्थात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस लाइन का मतलब ये हुआ टुवर्ड्स, किधर? द डिफ़िकल्टीज विच द पीपल हैज़ टू फेस, अर्थात उस परेशानी की तरफ जो पब्लिक या लोग झेल रहे हैं ड्यू टू हाई राइज इन वाटर टैक्स। और इसका कारण भी यहाँ दर्शाया गया है कि हाई राइज इन वाटर टैक्स। इसके बाद देखिए आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। मैं चाहता हूँ उनका ध्यान आकर्षित करना, किसका? कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ का, अर्थात जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं। टुवर्ड्स द हाई राइज इन वाटर टैक्स, किधर? जो प्राइस बढ़ गई है, जो हाई राइज हो चुके हैं टैक्सेस के, इधर। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। ये सबको पता है कि हमारे जीवन के लिए पानी कितना आवश्यक है। वी यूज़ वाटर फॉर बाथिंग, ड्रिंकिंग एंड इसेंशियल डोमेस्टिक वर्क्स। अर्थात हम जानते हैं कि जो पानी है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हम यूज़ करते हैं किस पर्पज़ से वाटर को? बाथिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए अर्थात नहाने के लिए, पीने के लिए, एंड इसेंशियल डोमेस्टिक वर्क्स, और आवश्यक घरेलू कार्यों के लिए। इसके बाद आगे देखिए अगली पॉइंट कह रही है आई एग्री दैट, मैं सहमत हूँ कि
वाटर टैक्स इज एसेंशियल। अच्छा एक बात और है कि जो टैक्सेस है गवर्नमेंट लगाती है ये आवश्यक भी है, क्योंकि अगर टैक्स नहीं लगेंगे तो हमारे देश का जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा रुक जाता है। तो आई एग्री दैट वाटर टैक्स इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, ये भी सही है। एंड रिड्यूस वाटर वेस्टेज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप टैक्स लगा दिया जाता है तो जो वेस्टेज ऑफ वाटर ये रुक जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पोर्टेबल वाटर है वो बहुत कम मात्रा में है, इसलिए पानी को बचाना भी ज़रूरी है। बट सडन राइज इन वाटर टैक्स, लेकिन अचानक वाटर टैक्स बढ़ा देना बच्चों इज़ नॉट गुड फॉर पब्लिक सर्वाइवल, अर्थात लोगों की जीविका के लिए अच्छा नहीं है टैक्स का बढ़ना, अचानक से टैक्स का बढ़ जाना। फिर यहाँ आप आगे की लाइन देखेंगे, पुअर पीपल वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली, जो गरीब लोग हैं वो दिन और रात मेहनत करते हैं अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। दे डू नॉट फुलफिल देयर, आगे की लाइन आप देखेंगे क्या कहा जा रहा है, दे डू नॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड, यहाँ देखेंगे आप लोग वे अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। एंड हाई राइज इन वाटर टैक्स विल इंक्रीज देयर प्रॉब्लम, और ऐसे में पानी के टैक्स का बढ़ना क्या कर देता है, उनकी समस्याओं को और बढ़ा देगा। आई होप वंस आवर प्रॉब्लम पनिश इन योर पेपर, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार हमारी समस्या आपके पेपर में प्रकाशित हो जाती है, द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल रिकॉन्सिडर, तो जो इससे संबंधित अथॉरिटीज़ हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो क्या करेंगे, रिकॉन्सिडर करेंगे, इस पर पुनर्विचार करेंगे, किस पे, द वाटर टैक्स के ऊपर, एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और इसके लिए आवश्यक कदम उठाएंगे इस समस्या को हल करने के लिए। तो आप देख रहे हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये लेटर खुद मैंने अपने हाथों से टाइप किया है, ये मैटर मैंने खुद बनाया है, तो आपको बहुत आसान लगेगा, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आप पा सकते हैं। आगे की लाइन देखिए, देयरफॉर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश आवर प्रॉब्लम, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी समस्याओं को पब्लिश करने के लिए, किसमें, इन योर पेपर, अर्थात अपने पेपर में आप हमारी समस्याओं को पब्लिश करिए, प्रकाशित करिए। वी शैल बी वेरी मच ऑब्लाइज्ड इफ़ यू पब्लिश, मैं बहुत अधिक आभारी रहूँगा यदि आप क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वी शैल बी वेरी मच ऑब्लाइज्ड इफ़ यू पब्लिश आवर कंसर्न, यदि आप हमारी समस्या को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, किसके ऊपर, हमारी जो समस्या वो भी यहाँ लिखा गया, हाई राइज इन वाटर टैक्स, ठीक है। तो मैं आपका क्या रहूँगा, बहुत अधिक आभारी रहूँगा, हम लोग आभारी रहेंगे, वी शैल बी। फिर यहाँ आप लिखेंगे थैंक यू योर लविंग्स, और नीचे यहाँ पर ABC या XYZ ETC आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा एक लेटर है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों एक बार आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करेंगे, आसानी से यहाँ पर आप एक एक स्टेप्स देख सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, और इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आने की संभावना प्रबल होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।